नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करेंगे कि धान निकलते समय हमें कौन कौन से स्प्रे देना चाहिए ताकि धान में हमारे राइस ब्लाइट, सीड ब्लाइट, ब्राउन लीफ हॉपर और बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट वगैरह ऐसे गंभीर समस्या न देखने को मिले, ताकि हम अच्छे तरीके से अपने खेत का, पौधे का देख रेख रख सकें और अच्छे से अच्छी गुणवत्ता के साथ में हम उत्पादन ले सकें। तो किसान साथियों, इन सब चीज़ों को हमें विशेष तौर पर अब ध्यान देने की आवश्यकता है। खेत पर जो भी खरपतवार थे, नष्ट हो चुके थे, अच्छा खासा हम लोगों ने खाद का भी अच्छा मैनेज करके दिया, खाद पौधे को ग्रो भी करवाया, कल्ले भी अधिक आए। तो हम आज बात करेंगे कि जो हमारे खेत में इन सब समस्याएं आती हैं उनका निवारण कैसे करें, कब स्प्रे करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ किस्में होती लंबे समय की होती, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन की होती, कम दिनों की। तो इनको भी ध्यान में रख करके हमें चलना होगा। तो किसान साथियों, हम सर्वप्रथम बात करेंगे फंगीसाइड की, क्योंकि जब फंगीसाइड सबसे ज़्यादा, अगर आपको देखा गया होगा, जो बासमती धान होती है इनमें सबसे अधिक समस्याएं आती हैं। तो जब हम छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी गलतियों का सुधार करते चले आए हैं, तो अब उन छोटी गलतियां और छोटी कमियां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है वो उत्पादन का समय लेने का आ चुका है। क्योंकि अगर हमने अब जो बचे हुए दिन हैं, तो हमने अच्छी तरीके से पौधे को अगर देख रेख में रखा तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, ध्यान रखिएगा कि एक छोटी सी गलती बहुत घाटे की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि छोटी सी गलती से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो किसान साथियों, अब हमें गलतियां कुछ भी नहीं करनी है, क्योंकि अब हम लोग कामयाबी की तरफ आ चुके हैं। कुछ ही दिन के बाद हम लोगों को सफलता मिलने वाली है, यानी हम कुछ ही दिन के बाद अपने धान की हार्वेस्टिंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अब ध्यान में रख करके हमें कौन कौन सा स्प्रे और कब स्प्रे करना है। तो फंगीसाइड की अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरीके से स्प्रे करेंगे। एक तो हम स्प्रे करेंगे जब बाली गोब में होगी, यानी जब धान गोब में होगी तब स्प्रे करेंगे। और दूसरा स्प्रे किसान साथियों, जब हमारी धान निकल आएगी तब स्प्रे करेंगे। क्योंकि हमें इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान में रख करके ही स्प्रे करना है। तो किसान साथियों, अगर हम फंगीसाइड की बात करते हैं, अडामा कंपनी की एक आती है विक्टोरिया के नाम से, जो कि जिसका अगर टेक्निकल की हम बात करते हैं, मेन पॉइंट की, तो अजोक्साविन 11% आता है और टेबिकोनाजोल आता है 18.3% SCL फॉर्म में। इसको हम अच्छी तरीके से ना घोल बना के स्प्रे करेंगे। या फिर आपको क्या करना है किसान साथियों, PI कंपनी का बायोन के नाम से आता है, जिसका अगर टेक्निकल की बात करें थाइफ्लोजामाइड 24% आता है SC फॉर्म में। अगर हम कीटनाशक और एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें, क्योंकि हम एक एंटीबायोटिक भी लेकर के साथ में चलेंगे, तो किसान साथियों अगर हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं, एक अच्छा सा हमें एंटीबायोटिक भी ले लेना है, जैसे कि कासुवामाइसिन या बेलिडामाइसिन 3%, इनमें से कोई एक हमें एंटीबायोटिक ले लेना है, ताकि हम इनको साथ में घोल बना सकें। अगर हम कीटनाशक की बात करते हैं तो बायर कंपनी का फेम आता है या लेसेंटा ले लेना, या फिर FMC कंपनी का कोराजिन आप ले सकते हैं। इन सबको आपको क्या करना है कि सबका अलग अलग घोल बना लेना है। जब अलग अलग घोल बना करके और इनको समय सब अपने अनुसार टंकी में, या 16 लीटर टंकी में या फिर आप 25 लीटर की टंकी में आप डालिएगा और स्प्रे कीजिएगा। किसान साथियों, आपको ये भी मैं बता दूं कि अब ध्यान रखना है हमें, जो कि हमारे खेत में राइस ब्लाइट, सीड ब्लाइट और बैक्टीरिया ब्लाइट और इसमें ब्राउन लीफ हॉपर जैसी गंभीर समस्याएं देखी जाती हैं, इनको आप बचाना अपनी फसल को। क्योंकि जितना ही हम उपचार अधिक कर लेंगे, जितना हम मेंटेनेंस अपनी फसल का कर लेंगे, उतना ही अधिक हम पैदावार ले लेंगे। अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों को अगर हम नहीं सुधार कर पाएंगे किसान साथियों, तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी।
तो किसान साथियों, अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई क्वेरी है या कोई आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मेल या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपना मैसेज हमारे तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।